हनन करती है रामायण। जगत के सारे दुखों का हनन करती है रामायण। विपत्ति में संतति का मनन करवाती है रामायण। रामायण मानव मूल्यों की पराकाष्ठा है। ये ऐसी ज्ञान की गंगा है जिसमें बार बार डूबने को मन करता है। पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। इस दिव्य धारा का प्रवाह ऐसे ही चलता रहे। इस पीयूष का पान हम ऐसे ही सदैव करते रहे। इसी अभिलाषा के साथ मैं गीतिका तिवारी अपनी समस्त रामलीला टीम के साथ अपने प्यारे चंद्रावासियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार करती हूँ। भक्ति की गागर और ज्ञान के सागर का तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। इस राम रूपी धन को हम जितना भी संचय करें उतना ही कम है। राम सिया, सिया राम की छवि को मन मंदिर में बसाए रखना, हो कोई कैसी भी परिस्थिति, इस आस्था के दीप को जलाए रखना। हुए भविष्य का उत्कृष्ट निर्माण केवल रामचरितमानस के ही अनुसरण से हो सकता है। तो आइए राम सिया की छवि को हृदय में बसाते हुए आज की रामलीला का प्रारंभ करते हैं। आप सभी का आशीर्वाद और सम्मान चाहती हूँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। पुष्प वाटिका में विचरण कर रही है राम और लक्ष्मण, जो स्वयंवर में प्रतिस्पर्धा के लिए आए हैं। वाटिका की ओर प्रवेश करते हैं। जानकी और राघव का प्रथम मिलन नेत्रों के माध्यम से होता है। ही कर रही वैदेही विचरण वाटिका में, सखियों संग देखा मधुर मुस्कान से चले आ रहे हैं कमल नयन। सहसा मिली जो दृष्टि तो लज्जा से आंखें झुक गई। राघव चकित से हो उठे, सीता जो मन को भा गई। सभा का आयोजन हो चुका है। धनुष का भंजन अभी तक कोई न कर सका, यद्यपि अनेक वीरों ने प्रयास किया। राजा जनक अत्यंत चिंतित हैं कि क्या इस सभा में कोई भी ऐसा धनुर्धर नहीं जो इस धनुष का भंजन कर सके। इस धनुष को मेरी पुत्री सीता बाल्यकाल में हंसते हंसते उठा लिया करती थी। उसे आज उसे कोई टस से मस भी नहीं कर सका। मुझे ज्ञात नहीं था कि यह धरती वीरों से विरक्त हो गई है। इतना सुनते ही लक्ष्मण आवेशित हो उठते हैं और वह धरा रिक्त नहीं हो सकती जिस पर जन्मे रघुनंदन है। क्या कह दिया है महाराज, ये रघुवर का अपना मन। लक्ष्मण द्वारा ऐसे वर्ताव नेत्रों के माध्यम से राम मना करते हैं और गुरु की आज्ञा लेकर धनुष की तरफ बढ़ जाते हैं। आज्ञा लेकर गुरुवर की राम चले धनुष की ओर। छूते ही टूटा पिनाक जैसे कोई
क्रंदन द्वारा धनुष भंजन पर सभा हर्षित हो उठती है और राजा जनक सॉन्ग चलाना है ना। वैदेही पिता की आज्ञा लेकर श्री राम की तरफ बढ़ चलती है। विदाई का समय आ चुका है। एक तरफ जहां पुत्री को सुयोग्य वर मिलने से राजा जनक अत्यंत खुश हैं, वहीं अपने हृदय के टुकड़े से अलग होना उनके लिए असहाय। हे हृदय मेरी प्यारी पुत्री, हूँ प्रसन्न तुम्हें राम मिले, पर क्या करूं तेरे उस बचपन को जो बन पुष्प हृदय में खिले हैं। तुम बिन सोनी बगिया मेरी, तुमसे ही था मेरा जीवन। जाओ पुत्री सुखी रहो तुम, यही तो आशीर्वाद है मेरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 पुत्रों पुत्रवधुओं के साथ राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हैं। आप वह चाहते कि अपना उत्तराधिकारी प्रिय पुत्र राम को घोषित कर दे। रानी संग उनका यह वार्तालाप, सुनो प्रिय मैं सोच रहा हूँ, क्यों नाराज अब सौंप दूँ राम को। मेरी भी हो चली अवस्था, क्यों न मान दूँ इस सम्मान को। मंथरा रानी कैकेयी की प्रिय दासी ये बातें चुपके से सुन रही होती। कुटिल मंथरा चुपके से थी सुन रही बातें रानी की। कान भरे कैकेयी के जो बनी स्वामिनी कोप भवन की। अरे मंत्रा, तुझे क्या हुआ है? तू आज इतनी उदास सी क्यों बनी है? तुझे शर्म नहीं आती? राज्य में इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं और तू इस खुशी के मौके पर अपना उदास चेहरा लिए घूम रही है। इस राजा को तू अपना गुलाम समझती हो, पर उस कपटी के मन का कपट नहीं देखा तूने? पहले उधर भरत को ननिहाल भिजवा दिया और उधर राम के राज तिलक की झटपट तैयारी कर डाली। तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या, मैं तो रानी नहीं बनने वाली हूँ। तो जिस राजा की तू चहेती रानी बनकर अकड़ रही है ना, दासी बन जाएगी, दासी, मेरी तरह दासी। इतना सुनते ही रानी कैकेयी कोप भवन की निवासिनी होती है और अपनी प्रिय रानी को मनाने के लिए राजा दशरथ प्रयासरत होते हैं। देवी कैकेयी, क्या हुआ? महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था और आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे, असुर संवत्सर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में
आपकी सारथी बनी हूँ। याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ याद है। उस युद्ध में आप बर्छी लगने से घायल हो गए थे। तब मैंने ही शत्रुओं के बीच से रथ निकालकर आपके प्राणों की रक्षा की थी। याद है ना? हाँ हाँ अच्छी तरह से याद है। उसी दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी धरोहर मानते हैं। तुम जिस दिन कहोगी उस दिन तुम पर अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूँगी? मैं तो बस आपको इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि तब आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? तब मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान आप अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए। जब आवश्यकता होगी मांग लो। तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो। हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुरंत देंगे। अब रहने ही दीजिए महाराज, मुझे आपकी इन बातों पर भरोसा नहीं रहा। एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। चलो हम तुम्हारे लिए राम की शपथ लेकर कहते हैं, तुम जो मांगोगी तुरंत देंगे। देंगे? हाँ, आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम अपने राम के नाम पर सब न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहिए मांगो। मांग लो। मेरा पहला वरदान कहता है, अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ अपनी प्रिय तथा सबसे बुद्धिमान रानी के इस वर्ताव से बहुत दुखी होते हैं और कहते हैं कि मेरे राम को क्यों वन गमन, क्या चाहती हो तुम प्रिय, मेरा प्राण ही अब ले लो तुम, बिन राम के हम क्यों जिए। दशरथ के बुलवाने पर प्रभु राम पिता के समीप उपस्थित होते हैं। वह धीर वीर सुयोग्य है, इक्ष्वाकु वंश के आर्य है, पोषक है वो मर्यादा के, आज्ञा में वो अनुचार्य है। नतमस्तक होकर माता पिता को प्रणाम करते हैं और आज्ञा लेकर वन की तरफ निकल पड़ते हैं। पाते ही आज्ञा माँ पिता की, निकल पड़े श्री राम है, पत्नी सिया संग लक्ष्मण, वनवास ही अब धाम है। माताएं बंधु और प्रजा ले अश्रु आँखों में खड़ी, विचलित सभी के हैं हृदय, जंजीर जो पग में जड़ी। वन में पहुंचकर वह महलवासी जो इतनी शानो शौकत से वन में निवास करते थे, पर्णकुटी में भी उतने ही आनंद से रहने लगते हैं। वह महलवासी देखो कैसे रहने लगे आनंद से, पर्णकुटी छाया बनी, जीते हैं वो सानंद से। सीता पर्णकुटी में कुछ कर रही है, राम और लक्ष्मण अपने नित्य कार्यों में लगे हैं। इतने में एक सुंदरी राम पर मोहित होती दिखती है। हे
मानव, मैंने जीवन में तुम जैसा दूसरा मानव नहीं देखा। अवश्य ही मानवों में तुम श्रेष्ठ हो। कौन हो तुम? देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। राम? जितना सुंदर रूप है उतना ही सुंदर नाम। आपका परिचय देवी? जिस प्रकार तुम मानवों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार मैं राक्षसों में श्रेष्ठ हूँ। मैं अजय योद्धा लंका नरेश रावण की बहन श्वेतलखा राक्षसी हूँ। राक्षसी? पर आपने तो मानवी वेश बना रखा है। तुम्हारे लिए राम, केवल तुम्हारे लिए। मैं समझा नहीं देवी। जिस क्षण से मैंने तुम्हें देखा है, उसी क्षण से मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। प्रशंसा के लिए धन्यवाद देवी, किंतु मैंने एक पत्नी व्रत लिया है देवी। मेरे तन, मन, जीवन और आत्मा पर मेरी पत्नी का संपूर्ण अधिकार है, और उसके रहते और किसी नारी के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता। यही प्रस्ताव शूर्पणखा लक्ष्मण के पास लेकर जाती है। आप कौन है देवी? मैं राक्षसी श्वेतलखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहाँ अपने भ्राताश्री का सेवक बनकर आया हूँ, और एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्यपुत्र, मैं तो समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। पहले मैं इसे कुर्ब किए देती हूँ, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। नाक कटते ही शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और उन वन कुमारों द्वारा अपनी इस दशा का वर्णन करती है, तथा साथ में यह भी बताती है कि उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी रह रही है। भाई देखो, उन वन कुमारों ने मेरा किया क्या हाल है। मेरी नाक काटी और मुझको कर दिया बदहाल है। तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। ये तुम्हारी नहीं, मेरी नाक कटी है। शूर्पणखा, तत्काल रावण अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने का प्रण लेता है। राम और सीता पर्णकुटी में बैठे हुए हैं। इतने में सीता को एक स्वर्ण हिरण दिखाई देता है। सीता की आंखों में उस हिरण की लालसा देख प्रभु उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ समय के पश्चात प्रभु को आता न देख माँ हाय लक्ष्मण कहती आवाज सुनकर चकित हो उठती है। लक्ष्मण को अपने पास बुलाती है और उन्हें आज्ञा देती है कि वो प्रभु के पीछे जाएं। लक्ष्मण माँ की आज्ञा लेते हुए उनके चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं और उन्हें निर्देश देते हैं, भाभी सुनो जाता हूँ मैं, ये लकीर ना पार करना तुम। आए कोई कैसा भी संकट रहना इसी से। वन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लक्ष्मण को वन की ओर जाता देख रावण अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए पर्णकुटी के समीप उपस्थित होता है। जय भोलेनाथ।
भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी हैं, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए। चिल्लाओ जी भर के चिल्लाओ। सीते, पुत्री, तू भय मत कर। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूं। दुष्ट रावण, ठहर तू, तेरा काल आ गया है, अब नहीं बचेगा। ले दशानन, संभाल अपने आप। बूढ़े गिद्ध युद्ध कला की परीक्षा लेना चाहता है। ये ले दशानन का प्रहार। श्री राम, श्री राम। प्रभु राम और लक्ष्मण माँ की तलाश में भटक रहे हैं। देखते हैं कि सामने जटायु पृथ्वी पर पड़े तड़प रहे हैं। जटायु के माध्यम से प्रभु को पता चलता है कि माँ सीता को लंकेश उठा ले गया है। प्रभु को जब पता चलता है कि माँ सीता को रावण उठा ले गया है तो वे अत्यंत दुखी होते हैं और उन्हें याद करते हुए कि जो पुष्प सी कोमल मृदुल थी उसको मैं लाया यहाँ, मेरी धड़कने जिसमें बसे उसको मैं ढूंढूं अब कहाँ। हे प्राण प्यारी सीते मेरी, किस दिशा में हो प्रिय, तुम बिन अधूरा मैं यहाँ फिरता हूँ व्याकुल ही लिए। हे चर अचर धरती गगन देखा है क्या मेरी सिया, खोजोगे क्या तुम संग मेरे, जिसको है मैंने खो दिया। इधर जहाँ प्रभु राम माँ सीता के वियोग में व्यथित हैं, वहीं माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई पश्चाताप के आंसू धुलका रही है। हत भाग्य मेरा क्यों न मानी मैं लखन की बात को, क्यों ना समझ पाई मैं तुम कुटिल रावण की जात को। गए मैं न करती लालसा अपने हृदय में हिरण की, प्रभु पास होते तब मेरे होती मैं दासी उनके चरण की।
प्रभु हनुमान से मिलते हैं। हनुमान अपने आराध्य दशरथ पुत्र श्री राम को देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। प्रभु उन्हें हृदय से लगाते हुए अपनी व्यथा बताते हैं। हनुमान प्रभु राम को आश्वासन देते हैं कि हे प्रभु, क्यों हो दुखी, माँ की खबर मैं लाऊंगा, लंका में जा लंकेश की स्थिति को मैं बतलाऊंगा। हनुमान अथाह समुद्र को पार करते हुए लंका की अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, जहां मां सीता बैठी हुई है। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। प्रभु श्री राम मां की चूड़ामणि पाकर प्रसन्नता के साथ विषाद से भी भर उठते हैं। प्रसन्नता कि उनके सीते का पता लग चुका है, विषाद कि अपनी प्रिया की रक्षा न कर सके। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। प्रभु ने देखी चूड़ामणि तो श्रावित हो उठे अश्रु नयन से, कर न सका उद्धार तुम्हारा, गला रुंध गया विकलित स्वर से। प्रभु को विलाप करता देख हनुमान, लक्ष्मण आदि लंका पर चढ़ाई करके मां सीता को सुरक्षित लाने का प्रभु को आश्वासन देते हैं। उधर लंका में अपने पति द्वारा ऐसे निकृष्ट कार्य की भर्त्सना करते हुए मंदोदरी उसे रोकने का प्रयास करती है। असहाय बंदी पर हाथ उठाना आप जैसे महावीर को शोभा नहीं देता लंकेश। कह सकते नहीं कि आपने सीता का हरण करके अपनी महानता पर एक धब्बा लगा लिया है? महारानी, मुझे सदैव आप पर गर्व रहा। आपने विद्या प्राप्त करनी चाहिए, श्रेष्ठ विद्वान बन गए। आपने वीरता दिखानी चाहिए, संसार के बड़े से बड़े विद्वानों को आपने पराजित किया। मुझे विश्वास था सूर्य अपना ताप, पर्वत अपनी ऊंचाई, समुद्र अपनी विशालता छोड़ सकता है, किंतु मेरे लंकेश अपना तेज, अपनी प्रतिभा, अपनी गरिमा कभी नहीं छोड़ सकते। परंतु एक अबला का अपहरण? नहीं, यह आपने अच्छा नहीं किया लंकेश। ये कार्य निकृष्ट है, हे स्वामी,
ना डालो कुदृष्टि पर स्त्री पर, अन्यथा हो जाएगा विनाश आपका, ना कोई वंश बचेगा पृथ्वी पर। मैंने जो किया उचित किया। मंदोदरी की बातों से चिंता न करें। मंदोदरी की बातों से क्रोधित होता हुआ रावण अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को युद्ध लिए तैयार करने हेतु बुलाता है। इंद्रजीत, पिताजी क्यों करते हो चिंता, ध्वस्त कर दूंगा सेना मैं उनकी, ये कहीं कि वह राजकुमार, होगी पराजय निश्चित ही उनकी। पिताश्री, आपके पुत्र मेघनाद के होते हुए अब कोई लंका को छू भी नहीं सकता। लंका अपराजय थी और रहेगी। हम तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहते थे पुत्र। मेघनाद, इंद्रजीत मेघनाद के होते हमें कोई नहीं परास्त कर सकता। हम अपनी बहन शूर्पणखा का प्रतिशोध लेकर रहेंगे। मेघनाद युद्ध के लिए रणक्षेत्र प्रवेश करता है। मेघनाद के प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं। प्रभु उनको अपने गोद में लेकर विलाप करने लगते हैं। मेरे भाई, मैंने तुम्हें खो दिया, लौटूंगा अब घर कैसे मैं, कैसे सामना करूंगा माँ का, समझाऊंगा कैसे सबको। प्रभु को रोता देख हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु क्यों हो निराश, संजीवनी बूटी मैं लाऊंगा, लक्ष्मण जीवित हो बैठेंगे, चैन तभी मैं पाऊंगा। हनुमान धौलागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय के पश्चात वो संजीवनी बूटी उपस्थित होते हैं। लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई जाती है और वो उठ बैठते हैं। एक बार फिर से लक्ष्मण और मेघनाद के बीच युद्ध प्रारंभ होता है। अपने प्रिय पुत्र का अंत इस तरह देखकर रावण दहाड़ने लगता है। अब देखना विध्वंस कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अब अपने मेघनाद के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दूं तो व्यर्थ होगा इस विश्ववा पुत्र रावण का जीवन। तुम ही सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा न तेरी
हमेशा रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब जब पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा। प्रभु राम रावण को उसके द्वारा किए गए कुकृत्यों का परिणाम बताने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह दंभी राम की एक भी बात सुनने से इनकार करता है और उन्हें लगातार युद्ध के लिए ललकारता है। मानव है, हम कलयुग के मानव हैं। हमारे हृदय में राम और रावण दोनों का वास है। गुणात्मक अंतर के साथ कभी हम राम तो कभी रावण का किरदार निभाते हैं। इस गुणवत्ता को राम रूपी रस की मात्रात्मकता में समाहित करते हुए आइए हम अपने अंदर राम को समाहित करते हैं और रावण को निकालते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही अनवरत चलता रहे। आप जैसे अपनों का मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। इसी उम्मीद, इसी अभिलाषा और इसी आभार के साथ मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। यहाँ उपस्थित सभी निवासियों का, सभी मित्रों का, सभी हमारे आदरणीय मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को सबसे पहले तो बहुत हार्दिक बधाई हो विजयदशमी की। इस अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी इतना एक रंगारंग कार्यक्रम जो हमने देखा है, इतना मनोरम कार्यक्रम प्रस्तुत किया। ये सभी महिलाएं जो हैं, आप हर एक किरदार में जो देख रहे हैं वो सब महिलाएं हैं। पहली चीज़ तो इन्हीं के लिए एक जोरदार ताली। और बहुत ही कम समय में इन्होंने इतना सुंदर यह कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत किया है और इनको मैं बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने एक इतना लंबा एपिक जो हमारा भगवान श्री राम की कथा है, इतनी लंबी कथा को इन्होंने इतने छोटे समय में आपके सामने इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार इनके लिए और जोरदार ताली हो जाए।
और एक ताली यहाँ उपस्थित सभी भगवान श्री राम के भक्तजनों के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको मैं एक बार सारे अपने कलाकारों से परिचित कराना चाहती हूँ। तो मैं आप इनका नाम लूँगी और मैं इनसे अनुरोध करूँगी कि आपके सामने प्रस्तुत हों। सर्वप्रथम हमारा जो डायरेक्टर है इस प्ले के, वो आए गीतिका एंड किरण शर्मा, गीतिका तिवारी एंड किरण शर्मा। गीतिका ने इतना प्यारा नरेशन किया है, इनकी आवाज़ इतनी मधुर है, इनका बोलना इतना प्यारा है और इतनी सुंदरता से इन्होंने पूरा नरेशन किया है। इनके लिए एक बार बहुत तालियां हो जाएं। और किरण का डायरेक्शन जो हमारी रावण में है, आपके सामने खड़ी है, आपने उनका किरदार भी देखा होगा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने निभाया है कि शायद ही कोई निभा सके। माता सीता सभी मिश्रा, इतनी सुंदर सीता राम को मिली है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सुंदर सीता हमारे बीच में है। लक्ष्मण प्रीति से, और यहाँ पर श्री राम को पहले बुलाना चाहिए था, लक्ष्मण को फिर बुलाते हैं। श्री राम रोहिणी से, माता सीता के बगल में श्री राम अत्यंत सुंदर जोड़ी लग रही है। एक जोरदार ताली हो जाए। और इस जोड़ी को पूरा करने के लिए लक्ष्मण, जिसका किरदार निभाया है प्रीति सिंह ने। लक्ष्मण आइए। तो अति सुंदर, देखिए कितना मनोरम दृश्य है आपके सम्मुख। और इनके सेवक हनुमान, इनका हनुमान का किरदार निभाया है शीतल गुप्ता ने। जय श्री राम, जय हनुमान। और रावण का परिचय तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। रावण किरण शर्मा, इन्होंने जो किरदार निभाया है, डायरेक्शन भी इनका है और रावण का किरदार भी इन्होंने निभाया है बहुत खूबसूरत। राजा जनक, सीता जी के पिताश्री, इसका किरदार निभाया है नंदिता विश्वकर्मा ने। राजा जनक आ गए हैं, राजा दशरथ को भी बुला लिया जाए। राजा दशरथ का किरदार निभाया है सपना खतरपाल। रानी केकई स्वाति गुप्ता, जो सूत्रधार थी भगवान श्री राम को वनवास भेजने की और रावण वध के लिए, तो हमारी जो सूत्रधार है रानी केकई। और सूर्पनखा, जो राक्षसी सुंदरी रावण की बहन, इसका किरदार निभाया है कृति श्रीवास्तव। रानी मंदोदरी कृतिका टेकरीवाल। रानी मंदोदरी रावण की अति सुंदर पत्नी। मेघनाथ, उनके पुत्र रावण और रानी मंदोदरी के पुत्र मेघनाथ, इनका किरदार निभाया है मेघा श्रीखरे। और जो सबसे क्या बोले आपको इम्पोर्टेंट तो नहीं, मतलब जिस इंसान ने रानी केकई के कान भरे और राम को वनवास भेजा और ये पूरी रामायण रचित हुई, उनका नाम है मंत्रा का किरदार निभाने वाली शालिनी मिश्रा। बहुत ही सुंदर किरदार शालिनी ने निभाया है। और माता सीता की रक्षा करने वाले जटायु, जिन्होंने इतनी वृद्ध अवस्था में होकर भी रावण से लोहा लेने की ठानी थी। जटायु, मास्टर अक्षर कहाँ है? अक्षर, जटायु प्लीज आइए। जटायु उड़ गया है। और रानी कौशल्या का किरदार निभाया है अंकिता सिंह ने। एक छोटी सी बच्ची ने, अंकिता सिंह ने, जो असल में उनकी पुत्री है, उन्होंने माता का किरदार निभाया है और बहुत खूबसूरती से निभाया है। इस बच्ची के लिए तो खास तालियां हो जाए। हमारे जटायु भी आ गए हैं, लेकिन
लेकिन उनकी बीक कहीं गिर गई है, नाक कहीं गिर गई है, कोई बात नहीं। तो ये हमारी कलाकार हैं, ये एक उच्च कोटि के कलाकार कहेंगे इनको। इतने कम समय में इन्होंने इतना सुंदर ये प्रस्तुत किया है रामायण। तो इनके लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। और इसके पश्चात हम लोग रावण दहन करेंगे। भगवान श्री राम जो है ये पुण्य काम करेंगे। रावण को हम सब के अंदर जो एक रावण है, जो एक विक्रम, भगवान श्री राम से निवेदन करेंगे कि करके रावण दहन करें। और रावण दहन के बाद यहाँ पर फूड कोर्ट है, आपके लिए बिल्कुल खुला है। स्टेज जो बिल्कुल खुला है, म्यूजिक डांस आप जो चाहें स्टेज यूज करें, खाना पीना खाएं। और रावण दहन के बाद हम लोग का एंजॉय भी करें। धन्यवाद। विचरण कर रही थी माता सीता के साथ। जब माता सीता जो है मंत्र मुग्ध हो गई थी श्री राम को देखते हुए। आद्या, अवनी, सोनाक्षी, कृष्णाक्षी सहेलियां प्लीज आए यहाँ। माता सीता की सहेलियां आइए। इन बच्चों के लिए भी एक बार तालियां जोर से। आप सब लोग यहाँ आए, आपने इनको इतना प्रोत्साहन दिया इन लोगों को। और अगली बार शायद और अच्छा ये कार्यक्रम होगा। सब आपके सहयोग से और आपके प्रोत्साहन से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके टिम्पी मैम को, उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी तीखे स्वर में, इतने प्यारे स्वर में हमारी तारीफ की जिसके हम लायक थे नहीं। तो ये उनका आशीर्वाद है, आप सबका आशीर्वाद है कि आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हम लोग एक छोटी सी कहानी के साथ। आप सबका फिर से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कौन कहाँ है? आराध्या कौन कहाँ है? कौन कहाँ है? क्या करने के लिए लिए है? पत्नी को छोड़ नहीं रहे अभी भी। छोड़ेंगे नहीं। भैया थोड़ा सा पीछे कर लिए। मियां फोटो कीजिए। ये राम जी आपका वेट कर रहे हैं। आइए मैं
अगले साल के लिए सबके मन जी वन गमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनरागमन। जल्दी सिया जब तोड़ कर सबने हलाते मोह के पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह की नगर के वासी तब से माता की